आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफा आदिल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस वर्ष पद्मश्री विजेताओं में बीदर के 67 वर्षीय बिदरी शिल्पकार शाह रशीद अहमद खादरी शामिल हैं। उन्हें 2011 में तुरंत लोकप्रियता मिली जब उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक की झांकी में अपने वाद्य यंत्रों के साथ काम किया। उन्होंने अपने पिता शाह मुस्तफा खादरी से सीखी गई कला में लगभग 5 दशक बिताए हैं। खादरी का एक सीमित परिवार है और रशीद खादरी केवल पीयूसी तक ही पढ़े हैं। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि बिदरी कारीगर बने, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पर्याप्त कमाई नहीं करेंगे। उन्होंने रशीद खादरी को एक अंग्रेजी टाइपराइटिंग कोर्स में दाखिला दिलाया। हालांकि उन्होंने अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया, जो बुढ़ापे के कारण अपनी आंखों की रोशनी खोने लगे थे। वो शिल्प गुरु पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार और हस्तशिल्प के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं। वो सूरज कुंड मेला, दिल्ली हॉट और भारत के अन्य शो में नियमित रूप से आमंत्रित हैं। बिदर के इलाका पाताल नगरी के निवासी मास्टर ऑफ बिदरी क्राफ्ट शाह रशीद अहमद खादरी का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए घोषित होने के बाद बिदर की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिदर के नेहरू स्टेडियम में उनका सम्मान किए जाने के बाद शाह रशीद खादरी के चाहने वालों और विभिन्न पार्टियों के नेतागण का इनके घर पर आने जाने का तांता लगा हुआ है। बीजेपी नेता सूर्यकांत नागवरपल्ली, पशुपालन मंत्री व औराद के विधायक प्रभु बी चौहान, बिदर साउथ के कांग्रेस नेता चंद्रा सिंह और जेडीएस के जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान, बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने इनके आवास पहुंचकर इनसे मुलाकात की और इनका सम्मान किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी ट्विटर के माध्यम से शाह रशीद को बधाई दी है। इसके अलावा कांग्रेस के कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे ने भी फेसबुक के जरिए इन्हें बधाई दी है। शुक्रवार की शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा की ओर से शाह रशीद खादरी के सम्मान में ऐतिहासिक मदरसा महमूद गांव में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए शाह रशीद खादरी ने इस पुरस्कार के मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। शाह रशीद खादरी ने केपी न्यूज से बात करते हुए ये भी कहा कि ये बिदरी कला जो बिदर में दम तोड़ रही है, इंटरनेशनल स्तर पर इसकी सही मार्केटिंग न होने पर इसका सेल कम होने के कारण बिदरी कलाकार की जिंदगी बड़े संघर्ष से जूझ रही है। शाह रशीद ने यह भी कहा कि बिदरी कलाकार के रोजगार के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इनके सेल के लिए प्लेटफॉर्म दिलाना चाहिए। बता दें कि आर्टिस्ट तो बहुत हैं, लेकिन शाह रशीद खादरी जैसे कलाकार कोई नहीं है। गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट, वो लेखक, वो बिदरी कला पर पीएचडी किए हुए आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल गुलबर्गा ने भी मास्टर ऑफ बिदरी क्राफ्ट शाह रशीद अहमद खादरी की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उनके कार्य के बारे में बताया है और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केपी न्यूज़ 24/7 में सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं शाह रशीद अहमद खादरी सर के घर पर, जिनको भारत के राष्ट्रपति की ओर से पद्मश्री अवार्ड, ये पुरस्कार जो है भारत के बहुत ही खास लोगों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में सिर्फ 4 पुरस्कार ऐसे हैं जो भारत सरकार की ओर से दिए जाते हैं: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ये पद्मश्री अवार्ड। इसी बारे में इनसे चर्चा करने और इनसे बात करने के लिए आज हम इनके घर पर हैं। तो आइए सीधे चलते हैं और बात करते हैं रशीद अहमद खादरी जी से। तो सर, आपको बहुत बहुत मुबारक है केपी न्यूज़ की ओर से। और ये जो बिदरी कला है सर, बिदरी कला को जो है दुनिया भर में, विश्व भर में हिंदी सिनेमा की ओर से जो है देश को जाना जाता है। तो इसी तरह सर बिदरी क्राफ्ट की वजह से भी जो है बिदर को सर भारत में जाना जाता है और भारत के अन्य देशों में भी जाना जाता है। तो इसके बारे में और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर
इस अवार्ड को लेकर, इसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। ये पद्मश्री अवार्ड अनाउंस हुआ, ये मार्च या अप्रैल में देंगे, ये बुला दिल्ली को बुला के। आज डीसी साहब के तरफ से मेरा स्टेडियम में सम्मान हुआ। मेरा पद्मश्री अवार्ड जो मेरे को मिलने वाला है, ये मेरे को नहीं बल्कि बीदर की जनता और बिदरी काम को मिला ये। और बीदर को पहली बार ये अवार्ड मिला, बल्कि हैदराबाद कर्नाटक को पहली बार अवार्ड मिल रहा है। सर, इससे पहले भी आपको कोई अवार्ड मिला है? मतलब आपके जो पुरखों से जो काम चलता आ रहा है, तो उसमें किसको ऐसा अवार्ड मिला है इससे पहले? फर्स्ट टाइम स्टेट अवार्ड भी मेरे को ही मिला, फर्स्ट टाइम नेशनल अवार्ड भी मेरे को ही मिला। और नेशनल अवार्ड के बाद और एक बड़ा अवार्ड है शिल्प गुरु अवार्ड, जिसमें 2 तोले का तमगा देते हैं और 2 लाख कैश देते हैं। वो अवार्ड भी पहला मेरे को ही मिला, बाद में फिर दूसरों को मिला। इस तरीके से मैं ये काम का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 12 कंट्रीज़ को गया। मैं वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसके अंदर जिसमें अमेरिका को 2 बार गया, सिंगापुर को 2 बार गया, ओमान मस्कत को 2 बार गया, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर को भी 2 बार गया। इस तरह से 12 ये है। और अवार्ड भी मेरे पास 7-8 अवार्ड है अभी तक इसमें। और सर, मतलब ये बिदरी क्राफ्ट को लेकर ये इसका कला का जो प्रदर्शन है और ये जो सामान है, कहाँ पर ये बिकता है सर बीदर के अलावा, और कहाँ पर आप लोग जाते हैं इसके? ये बीदर के अलावा जो मेजर सिटीज़ है, जैसे बेंगलुरु है, मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है, ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट एम्पोरियम में बिकता, आम जगहों पे नहीं बिकता सामान ये क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है ये, और लेने वाले लेते हैं, फिर ज़्यादातर फॉरेनर्स लेते हैं। और सर, कहा जाता है कि आपके पुरखों में भी जो है निज़ाम सरकार की ओर से भी उनको ऐसे ही सम्मान, अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैं तो नहीं सुना, हो सकता, मैं तो नहीं सुना ये। आज ही जो किसी ने पोस्ट किया है कि निज़ाम सरकार ने भी आपको अवार्ड दिया था, तो इसीलिए हम ये क्लियर करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं तो अभी हो सकता, मैं तो नहीं सुना। और एक चीज़ सर, अभी जैसे बीदर उत्सव हुआ, बीदर उत्सव में सर ऐसी चीज़ें जैसे बिदरी क्राफ्ट, ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं किया गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि बीदर में जब इतना बड़ा है, आप पद्मश्री अवार्ड ले रहे हैं इस कला के प्रकार, तो फिर बीदर उत्सव में ऐसी कला का प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बीदर उत्सव को मैं नहीं गया, मैं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मैं तकरीबन 1 साल से बीमार हूँ, घर में ही हूँ मैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं सर, ये अभी जैसे अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है जी, इसके लिए भारत सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को चुने। इसके लिए मैं अप्लाई नहीं किया था। ये मेरे को अचानक कल 11:15 बजे जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का फ़ोन आया, सर तुम पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए, और शाम तक किसी को नहीं बताना, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। ये शाम में है, सो हम न्यूज़ चैनल को देने के बाद आप बोलिए किसको बोलना है। फिर 8:30 बजे एडीसी का फ़ोन आया, एडिशनल डीसी का फ़ोन आया, ऐसा आपको अवार्ड हुआ। तो इन्फॉर्मेशन आया, लिस्ट नहीं आई। मैं रात में कभी भी फ़ोन करता हूँ, मैं फ़ोन उठाना, कल तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो 10:30 बजे उनके पास लिस्ट आ गई, फिर फ़ोन करके बोले 8:45 बजे स्टेडियम में आना। अभी सर, आप कोई डिमांड, मतलब जैसे बीदर में सर जिला प्रशासन से और यहाँ के नेताओं से, यहाँ की कर्नाटक की सरकार से बिदरी क्राफ्ट को लेकर बीदर में सर आज तक जो है ये इतनी कीमती चीज़ है सर, बड़े बड़े इसके कारखाने होना चाहिए था बीदर में, सैकड़ों लोग इसमें रोजगार मिलना चाहिए था, तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर आपकी कुछ डिमांड है? नहीं, मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि ये बिजली काम के डेवलप के वास्ते मार्केटिंग का इंतज़ाम करना। मार्केटिंग से की हुई तो हमको और कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है हमारे को। अब जैसे नामचीन लोग हैं जो अवार्ड ले रहे हैं, पुराने दौर में है सो कोई आदमी अपना हुनर पेश करा तो जबकि बादशाह राजा हैं सर जागीर लिख के दे देते थे। मगर मैं 4 साल है सो डीसी ऑफिस के पीछे फिरा प्लाट के वास्ते, मेरे को प्लाट नहीं मिला, मेरे को एक प्लाट के लिए। इससे मेरे से पहले जो स्टेट अवार्ड लिए थे, बसप्पा गुलाम सत्तार साहब स्टेट अवार्ड लिए थे, उनको एक प्लाट दिए जो संगम टैक्स के सामने है और फिर जब्बार पेट्रोल पंप के बाजू में है, उनको दिए। मगर मैं 4 साल फिरा मगर मेरे को नहीं मिला। मेरे को वजह सर इसकी कोई वजह हो सकती है? लापरवाही, नज़रअंदाज।
तो आपका कहना है कि बिदरी क्राफ्ट को जिला प्रशासन नज़रअंदाज करता है? बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर वो हमारा ख्याल रखे तो वो कारीगर भूखे नहीं रहते थे। आज कारीगर बहुत परेशान हैं आज। सर आप क्या ये बता सकते हैं सर कितने कारीगर है बीदर में इसके? बीदर में पूरे कारीगर मिला के 100 कारीगर है, उसमें मास्टर क्राफ्टमैन एक 10 होंगे बस, बाकी का सब हमारे हाथों के नीचे काम करने वाले हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया साहब। तो ये थे शाह रशीद अहमद खादरी, बिदरी क्राफ्ट और पद्मश्री अवार्ड के लिए जो इनको नॉमिनेट किया गया है, इसके बारे में इनका एक्सपीरियंस ये बता रहे थे। सबसे कीमती और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत सरकार की ओर से इनका नाम चुने जाने के बाद भी ज़िला प्रशासन यहाँ का इनको इग्नोर करता है। सिर्फ एक प्लाट के लिए इनको डीसी ऑफिस के 3-3, 4-4 साल चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये जो है ज़िला प्रशासन और यहाँ के जो नेता हैं उनको भी सोचना चाहिए और इसको प्रमोट करने की भी इनकी डिमांड है कि इस काम को जो है इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग किया जाए और इससे अगर बिज़नेस बढ़ता है तो बिदर में रोज़गार भी बढ़ेगा। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए, देश विदेश और दुनिया भर की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल KP News 24/7। मैं असलम खान, धन्यवाद। कर्नाटक और ख़ास करके बिदर और बिदरी आर्टिजन्स के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि 600 साल का ये एक लंबा सफ़र रहा बिदरी आर्ट का, 14वीं सेंचुरी से लेकर आज तक, जो बहमनी सल्तनत के दौर में ये इस्टेब्लिश हुआ था बिदरी आर्ट। तो ये आज़ाद हिंदुस्तान के बाद मैं समझता हूँ कि ये 74 ईयर्स में ये पहली मर्तबा है जो बिदरी आर्ट को सराहा गया। और जो शख्स इतने सालों से इस फील्ड में लगातार काम करता रहा, तो मैं समझता हूँ कि वो बेशक वो इस अवार्ड के काबिल थे। जो मौजूदा सरकार ने पद्मश्री से उन्हें नवाजा वो है शाह रशीद अहमद खादरी साहब, जो कि इससे पहले भी जो है स्टेट अवार्ड और जो है नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कई अवार्ड्स उनको जो है मिल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ देर ही सही दुरुस्त आए और आज जो है एक बहुत ही बड़ा जो है एक जश्न का माहौल है कि पहली बार जो है आर्ट फील्ड में पद्मश्री से जो है किसी आर्टिस्ट को चुना गया और वाकई में वो बहुत ही काबिल शख्सियत हैं और वो इसको डिज़र्व करते थे। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने उनको इस अवार्ड से नवाज के जो है बिदरी आर्ट हो या फिर बिदर या कर्नाटक हो, जो बिदर को कहा जाता है कि वो क्राउन ऑफ कर्नाटका है, तो वाकई में उस क्राउन को जो है आज हमारे शाह रशीद अहमद खादरी साहब ने जो है पद्मश्री अवार्ड हासिल करके वो उसको पूरा किए, मैं समझता हूँ। और मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ शाह रशीद अहमद खादरी साहब को और उनकी जो है सेहत अच्छी बनी रहे, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। शुक्रिया।